संक्रांति का पर्व 15 जनवरी सोमवार को मनाया जाएगा और कई वर्षों के बाद ये मकर संक्रांति सोमवार को पड़ रही है। तो यदि आपने इस बार सोमवार को मकर संक्रांति मनाया तो आपको सूर्य देवता शनि महाराज के साथ साथ में शिव परिवार की भी कृपा प्राप्त हो सकेगी। जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। आ रही है मकर संक्रांति। संक्रांति कोई भी हो अपने आप में बहुत खास होती है और जब मकर संक्रांति होती है तो हमारे हिंदू धर्म का ये एक बहुत ही बड़ा त्यौहार होता है। कैसे? आपको याद होगा महाभारत में भी भीष्म पितामह जब बाणों की सैया पर लेटे हुए थे तो उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं दक्षिणायन में नहीं मरना चाहता हूँ, सूर्य उत्तरायण में होंगे तब मैं मृत्यु को वर्ण करूँगा। अर्थात उत्तरायण का, मकर संक्रांति का इतना महत्व है हमारे सनातन धर्म में। तो आज हम इस पे बात करने वाले हैं। मैं आपका फ्रेंड, मैं आपका गाइड, मैं आपका सलाहकार विजय मिश्रा। वेलकम टू योर ओन चैनल मास्टर विजय। आज हम बात करते हैं मकर संक्रांति की और कैसे इस मकर संक्रांति को अच्छी तरह से आपने अगर मना लिया तो आप अपने जीवन में सूर्य और शनि से संबंधित पीड़ाओं से मुक्त हो सकते हैं। अब सूर्य की पीड़ा क्या है? जिस इंसान की पिता सेना बनती हो, जिस इंसान के ऊपर सरकार से पेनाल्टीज लगातार लगती जा रही हैं, जिस इंसान को सरकारी सुविधाएं ही ना मिलती हो, सरकारी नौकरी ना मिलती हो, जिस इंसान को उसके बॉस से कोई रिकॉग्निशन ना मिलता हो, बॉस उसको क्रेडिट ही ना देता हो, इंक्रीमेंट एकदम थर्ड क्लास घटिया वाला देता हो, ऐसे लोगों के सूर्य खराब होते हैं। जिस इंसान की नौकरी लगातार बदलती जा रही, नौकरी में कोई प्रमोशन नहीं, नौकरी में कोई ढंग का इंक्रीमेंट नहीं, नौकरी में सेटिस्फैक्शन नहीं, नौकरी में स्टेबिलिटी नहीं है और नौकरी आप किए जा रहे हैं एंडलेस और टेस्टलेस किए जा रहे हैं, ऐसे लोगों के शनि खराब होते हैं। ठीक है ना? तो जिन लोगों के शनि खराब है, जिन लोगों के सूर्य खराब है या जिन लोगों की साढ़े साती चल रही है, ढैया चल रही है, उन लोगों के लिए ये मकर संक्रांति एक बेहद शानदार समय है अपने शनि को सेट करने का, बैलेंस करने का। जानते हैं क्यों? क्योंकि शनिदेव किस राशि में उच्च के होते हैं? शनिदेव तुला राशि में उच्च के होते हैं। तुला का मतलब क्या है? तुला मीन्स तराजू, जो बैलेंस करती है दोनों तरफ। तो शनिदेव को बैलेंस करना है तो इनको आप जो चाहते हैं शनिदेव वो काम करिए और बेस्ट होगा कि इस मकर संक्रांति से आप अपने शनिदेव को बैलेंस करने की शुरुआत कर दीजिए, बिना किसी डिले के, बिना किसी लाग लपेट के। तो मकर संक्रांति अर्थात सूर्य देवता अब धनु राशि से मकर राशि में जाने वाले हैं। 9 नंबर की राशि से जब 10 नंबर की राशि में सूर्य देवता जाते हैं तो ये होता है मकर की संक्रांति। अर्थात सूर्य देवता जब एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं देन इट इज नोन एज संक्रांति, और जब जिस राशि में जाते हैं उस राशि की संक्रांति हो जाती है। मकर संक्रांति क्यों खास है? क्योंकि ये सूर्य देव अपने पुत्र की राशि में आ रहे हैं, प्लस सूर्य देवता जब मकर संक्रांति में आते हैं तो ये माना जाता है कि यहाँ से देवताओं का दिन होगा। ठीक? और जब सूर्य देवता दक्षिणायन में चले जाते हैं तो माना जाता है कि ये देवताओं की रात हो गई। तो देवताओं का दिन मकर संक्रांति से चालू होता है और देवताओं की रात कब चालू होती है? जब सूर्य देवता दक्षिणायन में चले जाते हैं। तो मकर संक्रांति अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि यदि आपने इस त्यौहार का पूर्ण सदुपयोग किया तो आपके जीवन में अभाव का जो शब्द है वो हट जाएगा, अभाव खत्म हो जाएगा, तो आपका जीवन अपने आप में बैलेंस हो जाएगा। अब हमें देखना है, अब हमें इस मकर संक्रांति पर करना क्या क्या है और कैसे करना है। चीज़ें महत्वपूर्ण ये हैं। अगर आप पीछे देखें कुछ समय पहले जस्ट आप 20-30 साल पहले जाएं, जब हमारे पिताजी या हमारे ग्रैंडफादर का ज़माना होता था तो लोग मकर संक्रांति के पहले जब ये खर मास चलता था 15 दिसंबर से 15 जनवरी का पीरियड, इस दौरान कोई भी शुभ काम नहीं करते थे। शादी वगैरह तो खास करके नहीं करते थे। ठीक है? उसकी एक वजह थी, क्योंकि ये जो खर मास होता है किसी भी शुभ काम के लिए इसका प्रयोग वर्जित होता है। पर समय बदला, कुछ लोग ढीठ हो गए, कुछ लोगों ने नियम कानून मानने बंद कर दिए, कुछ लोग धर्म को जो है ढकोसला मारने लगे और चीज़ों को वो करने लगे।
तो उसका परिणाम भी कहीं ना कहीं वो भुगतते हैं और उसका वो फल भोगते हैं। बाद में वो कहते हैं, बाद में वो उस रिश्ते का, उस प्रोजेक्ट का जो उन्होंने खरमास में चालू किया होता है, जब उसका रिजल्ट उन्हें फ्रूटफुल नहीं मिलता है तो वो दोष किसी और को देते हैं। सो सनातन धर्म में हर चीज़ों को एक क्रम से एक समय पर करने के लिए बोला गया है। उसकी कुछ साइंटिफिक वजह है। हालांकि सनातन धर्म में बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ भी हैं, ठीक है। अब जैसे आप मकर संक्रांति जब चालू कर रहे हैं, मनाना प्रारंभ कर रहे हैं, तो यहाँ से दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ से सर्दी थोड़ी सी कम होना प्रारंभ हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि यहाँ से आपके जीवन में सूर्य देवता अब अपनी गर्मी भरना प्रारंभ करते हैं, राइट। क्योंकि सूर्योदय होगा तभी दिन होगा, देवताओं का दिन अर्थात उत्तरायण। तो उत्तरायण से जब सूर्य देवता दिन प्रारंभ करेंगे देवताओं का, तो दिन में क्या होता है? उजाला बढ़ता है, इसीलिए गर्मी बढ़ेगी। गर्मी बढ़ेगी तो सर्दी घटेगी। तो इस उत्तरायण के दिन आपको स्नान, दान और कुछ पूजा पाठ, ये चार चीज़ें आपको बहुत ध्यान दे करके खास करनी ही करनी है। स्नान करने का मतलब क्या होगा? आपको सुबह उठना है और सुबह उठ करके आपको उगते हुए सूर्य देवता को देखना है। उगते हुए सूर्य को देखने से क्या होगा? जब सूर्य देवता उदय हो रहे होते हैं तो इनकी जो लालिमा होती है उसमें सर्वाधिक विटामिन डी होता है। और सूर्य देवता जब उदय हो रहे होते हैं तो कई सारे लाखों राक्षसों को ये डेली मार करके अपने रास्ते के कांटे को सफाई करते हुए तब उदय होते हैं। तो यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य देवता को उठ करके नहा धो करके जल अर्पित करते हैं तो सूर्य देवता आपसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जैसे आप कहीं से बहुत थक के आ रहे हों, बहुत मेहनत का काम करके आ रहे हों और आपको कोई ठंडा पानी या मीठे के साथ पानी ऑफर करे तो आप उससे अति प्रसन्न हो जाएंगे। अति प्रसन्न होने का मतलब ढेर सारा आप उसके साथ अपना आशीर्वाद भेजेंगे, भाई बहुत अच्छा, गुड जॉब, वेल डन, ऐसा आप उसको बोलते हैं। आपने अगर उगते हुए सूर्य को देखा और अगर उगते हुए सूर्य को जल चढ़ा दिया तो बेहद शानदार। और अगर आप किसी वजह से इतनी सुबह नहीं नहा पा रहे हैं, नहीं स्नान करके जल चढ़ाने लायक हैं, तो आप कम से कम उठ करके उगते हुए सूर्य को देखें और देख करके प्रणाम करें और 3 बार, 5 बार, 9 बार गायत्री मंत्र पढ़िए सूर्य देवता के सामने। और बेस्ट होता है सूर्य देवता को जब आप सुबह देखते हैं तो आपका चेहरा भीगा हुआ हो, भीगे हुए चेहरे से, अर्थात आपका चेहरा भीगा हो, आपकी आंखों की जो पलकें हैं वो भीगी हुई हो, वो धो करके आएँ या नहा करके आएँ। इससे सूर्य देवता की जो लालिमा वाली विटामिन डी की रेज होती हैं वो आपके पास आकर के बेहतर तरीके से आपकी बॉडी में अवशोषण उसका होता है। और सूर्य देवता के सामने अगर आप अपने इस चेहरे को सूखा करते हैं, अर्थात गीले चेहरे से सूखा चेहरा आप अगर सूर्य देवता के सामने हो जाते हैं तो आपको विटामिन डी की प्रचुर मात्रा मिल जाती है। विटामिन डी की क्या इंपॉर्टेंस है? आप कभी विटामिन डी की किसी डॉक्टर से बात करेंगे तो पता चलेगा कि आपकी हड्डियों के लिए, आपके दांत के लिए, आपके शरीर के लिए विटामिन डी का कितना इंपॉर्टेंस है। अब सुबह सुबह उठ करके आपने सूर्य देवता को जल चढ़ाया और अगर आप कर सकते हैं तो इस दिन गंगा स्नान करने जाइए। मकर संक्रांति के दिन आप अगर गंगा स्नान करने जाते हैं तो ये अपने आप में एक इतना अनूठा उपाय है। इसको करने केवल मकर संक्रांति के दिन सुबह गंगा स्नान करने से 10 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गायों के दान करने का पुण्य प्राप्त होता है जातक को। तो बेहतर होगा कि आप भी जाएं और गंगा स्नान करें और 10 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य और साथ में 1000 गाय के दान का पुण्य अर्जित करें। और जब आपके ऊपर इतना पुण्य हो जाएगा ना तो आपके पाप ताप संताप कहाँ बचेंगे? सब भग जाएंगे, आपको छोड़ के सब धुल जाएंगे। इस दिन हमको सुबह उठना है, नहाना है। अब अगर आप गंगा जी नहीं जा सकते हैं, गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम अपने घर के पानी में ही नहाने वाले में गंगा जल डाल के नहाएं और हर हर गंगे कहें। नहाने के बाद आपको पूजा पाठ करनी है। पूजा पाठ में क्या करना है? आपको जो आप नियमित पूजा करते हैं वो तो करनी ही करनी है।
अगर नियमित पूजा नहीं करते हैं तो आपको इस दिन खास पूजा करनी है। खास पूजा में आपको कुछ चीज़ें दान करनी है। दान क्या क्या करना है? काला तिल, सफ़ेद तिल, गुड़, दूध, दही, गाय का घी, कंबल, खिचड़ी, दक्षिणा, अनाज, नमक, इतनी चीज़ें आपको दान करनी चाहिए। किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को या किसी बूढ़े व्यक्ति को। बूढ़ा व्यक्ति अर्थात बूढ़े का संबंध शनि से भी होता है। बूढ़ा आपके पिताजी भी हो सकते हैं, बूढ़ा आपके ग्रैंडफादर भी हो सकते हैं। तो यदि आप किसी बूढ़े आदमी को इस दिन कुछ दान करते हैं, दान क्या करें? दूध, दही, घी, खिचड़ी, अनाज, कंबल, ठीक है, ये चीज़ें आप उनको अगर दान करते हैं तो इससे क्या होगा? ये उनके ज़रूरत में काम आएंगी और इनके दान करने से आप अपना सूर्य भी बैलेंस करेंगे, अपना शनि भी बैलेंस करेंगे। और कंबल दान करने से आप अपना शनि और केतु भी बैलेंस कर लेते हैं। तो ये चीज़ें आपको दान करनी है। इस दिन लोग सूर्य देवता की खास पूजा करते हैं। सूर्य देवता की पूजा करने के साथ साथ लोग क्या करते हैं? लोग इस दिन तिल और गुड़ का लड्डू बना कर खाते हैं, लोग पतंग उड़ाते हैं। तो तिल और गुड़ का संबंध किससे है? तिल अर्थात सफ़ेद तिल होता है केतु का और गुड़ होता है मंगल का। तो दोनों ही फायरी प्लैनेट हैं। और काला तिल होता है शनि का। तो जिस दिन आप मकर संक्रांति को आप तिल और गुड़ के लड्डू खाते हैं, खिलाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं या दान करते हैं, तो आप अपने मंगल और शनि को दोनों को बैलेंस कर रहे हैं। तो गुड़ का संबंध आपके सूर्य से भी होता है। तो आप अपने मकर संक्रांति के दिन राहु, केतु, शनि, मंगल और सूर्य सभी को बैलेंस करते हैं अपने दान से, दान करके। तो आप तिल और गुड़ के लड्डू दान करें। भोलेनाथ के मंदिर में जा कर के उनको दूध से नहलाएं, दही से नहलाएं, घी से नहलाएं, शहद से नहलाएं, चीनी से नहलाएं। उसके बाद उन्हें तिल और गुड़ के लड्डू भोग के रूप में अर्पित करें और कुछ दक्षिणा चढ़ा करके आएँ। जब भी आप किसी को भी अनाज का दान करते हैं या कुछ ब्राह्मण को दान करते हैं तो उसमें दक्षिणा जरूर रखें। बिना दक्षिणा के, बिना द्रव्य के आपका दान अधूरा होता है। इसलिए इस मकर संक्रांति को खास बनाएं, इसको वेस्ट होने से बचें। मकर संक्रांति पर आपको अपने जो भी पुरोहित है, अपने पुरोहित को अनाज और वस्त्र इनका दान जरूर करें। इससे भी आपके जीवन में आ रही जो भाग्य की कृपा है, अर्थात गुरुदेव बृहस्पति की कृपा है, वो अगर कहीं रुक रही है, आपका भाग्य आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो आपको आपके भाग्य का पूर्ण समर्थन मिलेगा। साथ ही मकर संक्रांति के दिन आपको सूर्य और शनि, सूर्य अर्थात सिंह राशि, शनि अर्थात मकर और कुंभ राशि, इन तीन राशि के जातकों के लिए ये खास है। क्योंकि आपको सिंह राशि वाले आपको अपने सूर्य का मंत्र जप करना है। कम से कम 1 माला या आप अधिक जप रखते हैं तो 9 माला, 1 माला या 9 माला आपको सूर्य का मंत्र जप करना है। मंत्र आपको जो भी आता है, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम ब्रह्मस्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं। सूर्य की माता का नाम अदिति है तो आप ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। और सूर्य को अपने अच्छा करने के लिए सभी राशि वाले, मकर संक्रांति है आपकी सोमवार को, तो आप संडे से ही, संडे अर्थात 14 तारीख से या 15 तारीख को आप सूर्य देवता को तांबे के लोटे में लाल मिर्च के 21 बीज निकालें और जल में डाल करके चढ़ाएं। इससे आपके सूर्य देवता अच्छे हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे और आपके लिए सुप्रभाव देने वाले बनेंगे। शुरू में मैंने कहा था सूर्य जिनका खराब होता है उनके क्या लक्षण होते हैं, तो अब सूर्य जिनके खराब है उनके लिए उपाय यही है कि आप सूर्य देवता को जल चढ़ाना शुरू करिए। उसमें लाल मिर्च के 21 बीज, लाल मिर्च मार्केट से लाइए, उसके बीज निकालिए और 21 बीज गिन करके अपने तांबे के लोटे में डालिए। और उस तांबे के लोटे में थोड़ा सा आपको डाल देना है हल्दी, थोड़ा सा आप डाल लें 4 दाने अक्षत चावल और सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। ओम ब्रह्मस्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः इस मंत्र को 3 बार पढ़ें और 3 बार में आप जल चढ़ाएं। ये होगा आपके सूर्य को अच्छा करने का उपाय। जिनका सूर्य खराब होता है
वो नमक ज़्यादा खाते हैं, तो इसका एक सलाह ये भी है कि संडे के दिन आप नमक ना खाएं, ठीक, और बाकी दिनों में नमक कम खाएं। ये भी आपके सूर्य को अच्छा करेगा। और शनि की राशियाँ मकर और कुंभ वाले, आप क्या करें, आप अपने शनि को अच्छा रखने के लिए शिव जी की कृपा लें, शिव जी के मंदिर में जाएं और शिव जी को जल में काला तिल डाल करके रुद्राभिषेक कर सकते हैं या रुद्राष्टक का पाठ करके चढ़ाएं और शिव जी के मंदिर में गाय के घी से एक दिया जला करके उनके सामने प्रार्थना करके आएँ कि हे शिव जी, हमारे घर का, हमारे परिवार का पाप ताप संताप दूर करिए और इस मकर संक्रांति पर आप हमारे ऊपर अपने आशीर्वाद की अनुकंपा बनाएं। ऐसी प्रार्थना करिए और जो भी आपकी यथाशक्ति यथासंभव हो शिव मंदिर में आप कुछ दक्षिणा चढ़ाकर आएँ। आपका मकर संक्रांति सूर्य और शनि दोनों के लिए बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस मकर संक्रांति को विशेष बना सकते हैं, कुछ छोटे छोटे पूजा पाठ उपाय करके, कुछ दान करके और समय से उठ करके, राइट। डेली आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इस दिन तो सुबह जल्दी उठ जाइए। आशा करता हूँ आप सभी को ये मकर संक्रांति का वीडियो अच्छा लगा होगा। और 22 जनवरी को प्रभु श्री राम का जो अयोध्या में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसके लिए भी आप सबके यहाँ पूजित अक्षत आ गया होगा, कार्ड आ गया होगा। तो आप सब अपने घर पे पुनः दिवाली मनाइए इस बार 22 जनवरी को, और प्रभु श्री राम के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा वाले समारोह का बढ़ चढ़कर अपने घर पे खुशियाँ मनाइए। और प्रभु श्री राम को भी यहीं से याद करिए, अपने घर से याद करिए कि प्रभु श्री राम जन्म जन्म की पूंजी पायो, आप अयोध्या फिर से आयो। ठीक है, तो जय श्री राम, हर हर महादेव। आपका दिन शुभ हो।